हेलो फ्रेंड्स, तो इस कैप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 पीसेस स्ट्रेचेबल फैब्रिक लिया हुआ है जिनका मेजरमेंट है 11.5 इंच बाई 10.5 इंच। अब और एक पीस फैब्रिक चाहिए होगा हमें इस तरीके से, जिसका मेजरमेंट है 3.5 इंच बाई 41 इंच। लंबाई में ये 41 इंच होगा। अब इस फैब्रिक पर जिस तरफ हमारा 11.5 इंच आ रहा है उस तरफ से हमें यहाँ पर 5 इंच पर एक मार्क कर लेंगे और ऊपर की तरफ भी 5 इंच पर एक मार्क हम कर लेंगे। अब इस लाइन को हम कार्व शेप देते हुए इस तरीके से मिला देंगे और इसे कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से कटिंग के बाद यहाँ पर हम एक स्टिच डाल देंगे और ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक है तो इसके लिए हम यहाँ पर इस प्लेट का इस्तेमाल करेंगे। अब इस स्टिच को डाल लेने के बाद अब इसके नीचे की हिस्से का मेज़रमेंट है हमारा यहाँ पर 10.5 इंच। यहाँ पर हमें इलास्टिक इंसर्ट करना है तो इलास्टिक का मेज़रमेंट हम अपने हिसाब से रखेंगे। यहाँ पर मैंने इलास्टिक लिया है 13.5 इंच। ये इलास्टिक हमारा इस तरीके से यहाँ पर अटैच होगा। अब इलास्टिक डालने के लिए हम यहाँ पर एक लूप तैयार करेंगे। तो इस तरीके से कपड़े को 2 बार फोल्ड करेंगे और इलास्टिक से मेजर करने के बाद यहाँ पर एक स्टिच डाल देंगे। ये लूप हमें इस तरीके से तैयार करना है, इसके अंदर हमें इलास्टिक डालना है। तो इस तरीके से सीधा सिलाई डालते हुए हम यहाँ पर एक लूप तैयार करेंगे। आप सेफ्टी पिन की मदद से ये इलास्टिक हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे। तो इसे इंसर्ट करने के बाद दोनों साइड पे हम लॉक कर लेंगे। यहाँ पर ऐसे हम बैक स्टिच डालते हुए इसे लॉक करेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा हिस्सा है इसे हम ट्रिम कर लेंगे। इलास्टिक हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने एक्स्ट्रा हिस्से को ट्रिम कर लिया है। अब हम अपनी कपड़े की स्ट्रिप को लेंगे और इसका बिल्कुल मिडिल पॉइंट इस तरीके से निकालकर यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। अब जो हमारा कैप का मिडिल का पॉइंट है, जॉइंट वाला हिस्सा है, इस हिस्से के साथ इस मिडिल पॉइंट को मिलाते हुए हम स्टिच डाल देंगे। तो इस स्ट्रिप को जॉइन करने के लिए हम मिडिल पॉइंट से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से ए स्टिच डालते हुए एक साइड पर आ जाएंगे। तो इस कैप की एक हिस्से पर जॉइंट है, दूसरे हिस्से पर इलास्टिक और जो सामने वाला हिस्सा है वही साइड पर हम अपना यह स्ट्रिप जॉइन करेंगे। तो इस स्ट्रिप को हम बिल्कुल मिडिल पॉइंट से यानी कि बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक हमारा इलास्टिक लगा हुआ है वहाँ तक ही ले जाएंगे। सेम वैसे ही दोनों साइड पे कर लेंगे। तो इस तरीके से इलास्टिक की पॉइंट में आकर हम ये स्टिच जोड़ देंगे। अब देखिए ये जॉइन होने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा। अब ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा है इस हिस्से को हम इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर भी सेम हम इलास्टिक की पॉइंट तक ही स्टिच करेंगे। और जो मिडिल का हिस्सा है हमारा कैप के साथ, इस हिस्से को हम बाद में स्टिच करेंगे। यहाँ पर दोनों साइड पे हमें इस तरीके से स्टिच करना है और स्टिच करने के बाद इस हिस्से को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो इस हिस्से को सीधा करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आएगा। आप जो इसका मिडिल का हिस्सा है यानी कि हमारा टोपी के साथ जॉइंट वाला हिस्सा है, इस हिस्से को हम देखिए बहुत ही नीटनेस के साथ इस तरीके से
अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अच्छे से बिठाएंगे और इसके ऊपर एक स्टिच डाल देंगे। तो ये हमारा टोपी कंप्लीट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर बिल्कुल इजी तरीके से समझाया हुआ है। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और ये पूरा होने के बाद कुछ इस तरीके से आया हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को एक लाइक डाल के